नमस्कार स्टूडेंट, रेजोनेंस के रेजोमैक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, जो अभी आरएस का पेपर हुआ था प्री, उसमें मैथ्स के क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, क्या लेवल रहा था, क्या क्वेश्चन कैसे किस तरह से पूछे गए, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, ये देखते हैं आप, 1 अक्टूबर को पेपर हुआ था, उसमें से मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे रहे उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन था आपके पास, बहुत ईजी था, रेशियो का क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। देखिए, आप पहले इंग्लिश में पढ़ लें। 3 students A and B and C of a school received cash prize in the ratio 3-4-5 in a competition. Then the school's principal gives 4,000 to each student. As a result, now the cash prize of A, B and C becomes in the ratio 5-6-7. How much did B get the competition? ठीक है, अब देखिए हिंदी में देखते हैं इसको। ये आपके पास क्वेश्चन, एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ABC, ठीक है, और ABC को इस प्रतिस्पर्धा में जो पैसा मिला है 3-4-5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, और विद्यालय के प्राचार्य को पैसा दिया। तो देखो, ऑल ओवर बहुत इजी क्वेश्चन था। कैसे? देखिए, इसमें ये हमने लिखा A और ये B और ये C, राइट। इनको जो पहले पैसा मिलना था वो रेशो में मिला है, राइट। अब क्या हुआ, प्रिंसिपल साहब ने इनको 4,000 रुपये प्रत्येक को दिए हैं। तो यहाँ से देखिए इसके रेशो क्या बन गया, फिर हमारे पास 5, 6 और 7 का रेशो बन गया। अब आप देखिए यहाँ से ये परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, सभी का 2 है। यहाँ से देखिए इसका जो रेशो दिया हुआ है इसका डिफरेंस भी क्या है, आपके पास 2 है। क्लियर? हाँ जी, इसका डिफरेंस भी क्या है, 2 है। तो आप यहाँ से देखें जो 2 का जो गैप आया वो किसके इक्वल है, 4,000 के इक्वल है। देख सकते हैं आप, 4,000 के इक्वल है, राइट। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैंसिल करें तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 2000 हो गई। कितनी हो गई, 2000 हो गई। अब आपसे पूछा है बी को प्रतिस्पर्धा में कितने राशि मिली है, राइट। यहां से देखिए बी को कितना पैसा मिला है, तो बहुत सिंपल है, बी को कितना मिलेगा, 4 यूनिट का पैसा यानी। तो यहां से 4 यूनिट का बनाए तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, तो क्या हो जाएगा 8,000। ये देखिए आप, अब आप इसको ओरल भी बना सकते थे। कैसे? देखिए ये रेशो दिया हुआ था और ये रेशो दिया हुआ है, बाद में रेशो का डिफरेंस देखिए 3 से 5 हुआ, 4 से 6 हुआ, 5 से 7 हुआ। इसका मतलब 2 इंक्रीज हुआ, यानी 2 यूनिट बढ़ा है। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4,000। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2,000। और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 8,000। ये इसका क्वेश्चन का आंसर था, बहुत ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए परसेंटेज का बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखिए, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या रही। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाएंगे, देखते हैं। यहां से ये जो 5/3 लिखा हुआ है ये उसको मल्टीप्लाई करना था, राइट। ठीक है, बट उसने क्या किया, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब कुछ एरर रहा होगा। तो कैसे, ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली कर सकते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा है इनके एलसीएम से दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, राइट। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 टाइम कैंसिल होगा, यानी जो मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से देखें ये 5 मिलेगा आपको, यानी जो राइट मल्टीपल आता है आपके पास वो कितना आता, 25, बट आया कितना, 9। तो डिफरेंस कितना रहा बताएंगे आप, 16 का डिफरेंस रहा, राइट। 16 बाय, अब यहाँ से देखिए राइट कौन सा करना था, 25 में, तो 25 यहाँ लिखेंगे, राइट। बेस हमारा पास 25 रहेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 टाइम, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 64। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ आया होगा। हाँ जी सर। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और बनाने देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बनाएंगे, आप इसको पढ़ें और बनाएं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बनाएं इसको। रेड कर लिया होगा आपने, अच्छा क्वेश्चन था। 400 लड़कों के एक समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में से कम एक खेलता है, राइट। 185 क्रिकेट, 165 हॉकी और 160 फुटबॉल खेलते हैं। 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, 10 लड़के केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, कितने लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं। तो देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बनाए इसको। हाँ जी सर। देखिए यहाँ से, अब इस पेज पे तो स्पेस है नहीं, ले लेते हैं यही, ठीक है, समझ जाएंगे मैं इंग्लिश वाले पे। चलो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ इसमें। देखिए ये पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, 3 डायग्राम बना लेंगे, राइट।
ये पहला क्रिकेट के लिए हो गया, ये पहला हॉकी, दूसरा हॉकी के लिए हो गया, और ये फुटबॉल के लिए हो गया। अब देखिए क्वेश्चंस में बार बार थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा आपको। देखिए इसमें पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ से 185 क्रिकेट खेलते हैं, कितना 185 कितना खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो ये यहाँ पर सी लिख दूं मैं, कितना 185 क्रिकेट खेलते हैं, जी सर। उसके बाद देखें आप, ये आपके पास हॉकी कितने खेलते हैं, 65 खेलते हैं, 165, यानी क्या खेलते हैं 65। देखो हॉकी खेलते हैं सर, हॉकी खेलते हैं, ये हॉकी खेलते हैं 165, जी सर। और आपके पास फुटबॉल खेलते हैं 160, ये आपको दिया है, देख सकते हैं आप बेकायदा यहाँ से 185 क्रिकेट खेलेंगे, 165 हॉकी खेल रहे हैं और 160 फुटबॉल खेलते हैं। 40 लड़के क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 40 लड़के क्या खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। 40 लड़के यानी ओनली दिया हुआ है, चल तो फुटबॉल क्या देखते हैं, 40 लड़के क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। ओके, यहाँ पर देखो केवल, इसको भी ध्यान से देखना है ओनली वाले को, हाँ जी सर। 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, जी सर। 40 लड़के क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं ओनली, ये 40 आपने लिखा और पीछे लिख देना ओनली, ठीक है, केवल यही खेलते हैं। ओके सर। उसके बाद देखें आगे, 20 स्टूडेंट जो है, लड़के जो बॉयज हैं, केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। कितने, 20, देख लें आप, 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, जी सर। यानी 20 हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, ये भी ओनली लगाएंगे, जी सर। उसके बाद देखिए आगे, फिर आपसे कहा 10 लड़के जो है हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 10 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 10 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, ये आपने 10 और ओनली पीछे है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, देख लें आप। तो तीनों खेल कितने लड़के, यानी सभी लड़के खेलते हैं। तो ये आपके पास मैंने क्वेश्चंस मैथमेटिकली लिख लिए यहाँ पर। अब आप देखिए, अगर हम कॉमन की बात करें, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले अगर कॉमन की बात करें तो ध्यान रखिए, ये जो तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो बताता है। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, माना ये एक्स है, तीनों गेम खेलने वाले जो बॉयज है वो एक्स है, ठीक। अब आप यहाँ से देखें, ये जो ये वाला जो पार्ट बताएगा, ये वाला हॉकी और क्रिकेट को बताएगा। हॉकी और क्रिकेट कितना है, 20 है सर, लिखा आपने। हॉकी और क्रिकेट देख लीजिए ये, हाँ जी सर, हो गया। उसके बाद देखिए फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट कितना है सर, फुटबॉल क्रिकेट कितना है, 40 है सर, ये 40 आपने लिखा है यहाँ पर, जी सर। फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी कितना है, 10 है, ये आपने लिख दिया इसको, ओके, हाँ जी सर। तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करें, इस तरह से इसको फिल करें, ओके। हाँ, अब देखिए पूरा हॉकी, इसकी देखिए हम यहाँ से, ये पूरा जो लिखा हुआ है आपके पास, कौन सा लिखा हुआ है सर, ये पूरा जो डायग्राम है आपके पास हॉकी को बताता है। हॉकी देखिए आप कितना है, 165 है, उसमें से आप कितना कवर कर चुके हो, 20 कवर कर चुके हो, 20 और 10 कितना हुआ, 30 कवर कर चुके हो। तो यहाँ से जब इसमें से 30 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा सर, ये 135 माइनस एक्स मिलेगा। क्यों सर, एक्स भी तो कवर कर चुके हो ना आप। तो देखिए यहाँ से 165 में से कितना माइनस करने वाले हैं, 30 माइनस करेंगे, तो बहुत ईजी है, सबको आता होगा, बस बता दिया, एक्स माइनस करेंगे, जी सर। ये आपने इसमें से कितना माइनस कर लिया, बताइए सर, इसमें से 165 में से 30 माइनस एक्स कर लिया, ओके सर। अब इसकी बात करें फुटबॉल, फुटबॉल कितना है यहाँ पर, 160 है सर। फुटबॉल में कितना कवर कर चुके हम, 60 और एक्स। तो यहाँ पर बताइए कितना मिलेगा सर, इसमें से 50 माइनस करेंगे, यानी 40 और 10, फुटबॉल का यही है ना, फुटबॉल देख सकते हैं आप 160 है, राइट। 160 में से कितना 50 हटा देंगे सर, तो ये मिलेगा आपको 110 माइनस एक्स, ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद करें क्रिकेट, क्रिकेट में कितने 185, 185 में से कितने ले चुके हो आप, 60 ले चुके हो। देखिए 40 और 20, 185 माइनस करेंगे यहाँ से 60, तो बहुत ईजी है, आराम से आप कर सकते हैं, जी सर। तो इसको क्या लिखूँ मैं, 125 माइनस एक्स। ये देखिए आपके पास पूरा डायग्राम कवर हो गया है। अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कितने भी क्वेश्चन बनाऊं सबका आप जवाब दे सकते हैं। मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि केवल आप ये बताइए, हॉकी खेलने वाले, ओनली हॉकी खेलने वाले कितने कैंडिडेट हैं। तो ये जो डायग्राम होगा, कौन सा 185 माइनस एक्स वाला, ये वाला देखो, ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये वाला कवर जो एरिया होगा वो ओनली हॉकी का होगा, राइट, हाँ जी सर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस इसमें पूछा जा सकता था। अब आपको टोटल स्टूडेंट देखो, आप टोटल स्टूडेंट बताया था इसमें कितने 400 है सर,
ठीक है सर, टोटल स्टूडेंट दिए हुए। तो अगर आप इनको टोटल करेंगे तो 400 के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से जो आपने अननोन है x है उसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकल के आने वाली, ठीक सर। अब आप देखो इनको ऐड करो तो कितना होगा ये, इसको ऐड करते हैं तो मैं यहाँ लिखूँ 110 और ये पहले बड़े बड़े नंबर ऐड कर लेते हैं और ये 125 और न्यूमेरिकली वैल्यू कितना होगा 60 और 70 हो गया सर जी। अब ये मल्टीप्लाई करें 10 0 हो गया, ये आ गया आपके पास 4 6 और 14 हो गया और ये 4 हो गया जी सर। और ये कितना, ये x है और ये x, इस x से हटा देंगे तो कितने x मिलेंगे, माइनस के 2x मिलेगा। किसके इक्वल लिख दें, ये 400 के इक्वल। अब आप देख सकते हैं यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी इसको, तो ये आपको मिल गया यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी 40 हो गई सर, देख सकते हैं 2x की वैल्यू कितनी हो गई 40, तो x की वैल्यू मिल गई आपको कितनी 20, यानी दोनों गेम खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं 20 हैं। तो देखिए ये इसका आंसर कहाँ रहा 20, ये रहा, पहला क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं और आप भी देख सकते हैं ये आरएस में पूछा हुआ है। और इसी टाइप का क्वेश्चन यूपी से जो सीसेट का एग्जाम होता है उसके अंदर 2022 में पूछा हुआ था, वहां से इस क्वेश्चन को लिया इन्होंने। देखिए केवल नंबर्स चेंज किए और यही क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में भी मिला आपको। चलिए आई थिंक समझ आया होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितने सब्जेक्ट होंगे उनके डायग्राम बना लेंगे, राइट। गेम हो सब्जेक्ट हो सब पे चलेगा ये क्वेश्चन। उसके बाद ये जो रीजन देख रहे हैं आप, ये वाला ये मिड रीजन देख रहे हैं, ये वाला ये कॉमन पार्ट बताएगा सबके, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये बस ये ध्यान रखेंगे ओनली दिया है तो आप लिखेंगे इसको, अगर ओनली नहीं दिया होता तो इसको भी माइनस करके यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत ईजी था बट टाइमिंग था। देखो ऐसा ईजी बोल सकते हैं आप, बट टाइमिंग लगेगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि एस एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है और टी इस वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा, राइट। तो देखिए एक सर्कल है, समझे क्वेश्चंस को। In S represent the area of the square, inscribe the circle and T represent the area of equilateral triangle। मतलब एक सर्कल है उसके अंदर पहले क्या बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया है, एक वृत्त के अंदर एक वर्ग, ठीक है, एक वृत्त के अंदर एक वर्ग, मतलब एक सर्कल लिया उसके अंदर स्क्वायर बनाया, राइट। और उसी सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बनाया और जो स्क्वायर के अंदर जो सर्कल के अंदर जो स्क्वायर बनता है उसका जो एरिया है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। और सर्कल में जो ट्रायंगल बना रेक्टेंगुलर ट्रायंगल है उसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, टी से, ठीक। और एस और टी में रिलेशन पूछा है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ से बना लेते हैं डायग्राम। तो देखिए यहाँ से ये देखो आपके पास सर्कल लिया हमने और इस सर्कल के अंदर क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। तो पहले स्क्वायर बना लेते हैं। ये लो सर, ये स्क्वायर बना दिया हमने, ठीक है, ये स्क्वायर बन गया आपके पास जी सर। अब देखिए थोड़ा स्क्वायर सही बनाए, हाँ स्क्वायर सही बनाए सर, ओके। ये देखिए सही बना देते हैं, ये आपके पास स्क्वायर बन गया, हाँ स्क्वायर बन गया। अब आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर, हाँ जी सर। ये इसका सेंटर हो गया, हाँ, और ये इसकी रेडियस हो गई, ये आर हो गई, ये आर हो गई। अब अगर इसकी साइड ए लेते हैं हम, यहाँ से देखेंगे आप तो सर इसका एरिया हम निकालें तो साइड स्क्वायर होगा किसका, किसका, सर्कल का, नहीं सर स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, भुजा का वर्ग होता है। अच्छा सर, तो यहां से बताओ मैं क्या लिखूं, 2r होल स्क्वायर इक्वल ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ऐसा लिख सकते हैं हम, जी सर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हम लगा सकते हैं, ओके। अब आप देखिए 4r स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 2a स्क्वायर, जी सर। यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करें तो 2r स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा a स्क्वायर। बताओ आपके पास ये a स्क्वायर जो आया वो क्या आया, इस स्क्वायर का एरिया आया है। कौन सा स्क्वायर, जो सर्कल के अंदर बना हुआ था उस स्क्वायर का एरिया आया, जी सर। देखिए क्वेश्चन यही था आपके पास, हाँ जी सर। एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, एस से प्रदर्शित करते हैं सर, ओके। तो बेटा इसको मैं क्या लिख दूं बताइए, इसको हम लिख देते हैं एस, लिख दिया, ये हमारे पास पहली क्वेश्चन हो गई, ओके सर। अब क्या कहा, इसी सर्कल के अंदर क्या बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल भी कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, ओके सर। तो बनाते हैं ये डायग्राम, वापस ये बना लेते हैं, जी सर। अब बन गया सही, हाँ जी सर सही बन गया, ओके। अब देखिए यहाँ से इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हुआ है, जी सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बना दिया, राइट।
हाँ, और ये आपके पास इसकी क्या बनेगी बताओ, आर बनेगी सर। क्या बनेगी, आर बनेगी। और ये सर्कल का क्या है, सेंटर है सर। जी सर। और अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम कुछ नहीं जानते, जानते हैं। हाँ जी सर, क्या ये सेंटर है, जैसे ओ लिख लेते हैं, ये 2:1 में, यानी ये इक्विलेटर ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी। ए बी और सी डी अगर हम इक्विलेटर ट्राइंगल मानते हैं तो यहां से बताइए इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी सर। और हमने पढ़ा हुआ है इक्विलेटर ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, √3/2 ए क्या है यहाँ पर, इस ट्राइंगल की साइड है। जी सर। और हमें याद है, आपको पता है कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, साइड से निकलेगा, साइड जरूरी है। हाँ जी सर। तो हम क्या करें, यहाँ से साइड निकाल लें सर। क्या करें, यहाँ से हम साइड निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालें सर इसके साइड, बताइए सर। ये हाइट देखे, यहाँ से हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी हाइट ये है, और हमें ये भी पढ़ा हुआ है कि जो ये इक्विलेटर ट्राइंगल में जो सेंट्रोइड होता है, केंद्रक होता है, वो प्रत्येक यानी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये आपके पास 2 की वैल्यू है और ये 1 की है, यानी 3 की वैल्यू ये दी है आपके पास। तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ सर, 3 की वैल्यू मेरे पास √3/2 ए होगी। राइट सर। अब मेरे को चाहिए यहाँ पर ए। क्या चाहिए सर, मेरे को ए चाहिए। अब यहां से देखिए ये 2 के इक्वल कितना है सर, आर है। 2 को इक्वल कितना है, देखो ऐसे समझते हैं इसको, ऐसे समझते हैं, थोड़ा इजी लेके चलता हूं। जी सर, जी सर। ओके, देखिए इसको हम ऐसे लेते हैं, यहां से ये हटाओ इसको। देखिए ये हमारे पास क्या है भाई, ये देखिए बेटा, यहां से ये हटा दिया मैंने। ओके सर। अब देखिए यहां से ये इसका क्या है सर, सेंटर है। जी सर। ये 2 है तो ये क्या है, 1 है। ये आर है तो ये पता नहीं, पता करना पड़ेगा। हाँ जी सर। आप देखिए इसकी साइड अगर मिल जाती है तो मेरा निकाल सकते हैं। हमने क्या पढ़ रखा है सर, इक्विलेटर ट्राइंगल की जो हाइट होती है, ये आपके पास ये इसका सेंट्रोइड होता है, केंद्रक होता है, ये इसकी साइड है, और ये इसकी एच है। और एच आपको पता होगा क्या सर, हमें तो कुछ पता नहीं है, पता होना चाहिए, मुझको कुछ पता नहीं, पता होना चाहिए बेटा। इसकी साइड एच हाइट क्या होती है, √3/2 ए होती है। अब आप यहां से देख सकते हैं, ये देख लिया आपने, हाँ हटा देता हूं मैं इसको। जी सर, ये मैंने आप यहां से रब कर दिया, हाइट आपके पास है एच। ओके सर। अब यहां से देखिए हमें आर की वैल्यू दे रखी है सर 2, दे नहीं रखी है, हम ले रहे हैं क्या कि ये जो सेंटर है इसका, ये 2:1 में डिवाइड करेगा। जी सर। और हमें पता है इस सर्कल की रेडियस इक्वल है, तो यहां से इसकी रेडियस आर है तो आर की इक्वल 2 रख दिया। तो आप बताइए क्या कि 2 के इक्वल क्या है सर, आर है। तो आप मेरे को बता देंगे, अगर 3 के इक्वल निकालना चाहें तो r/2 और मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। बहुत इजी ले रहा हूं, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 3/2 r होगा। राइट सर। अब ये 3 जो है आपके पास, टोटल बताओ क्या होती है, हाइट होती है सर। और हाइट को हमने अभी अभी लिखा √3/2 a इक्वल, इसको इक्वल कर दें हम। जी सर। तो क्या लिखेंगे बताइए सर, ये 3/2 r होगा। हाँ जी सर। कुल मिला के मैं एक की जो इसकी जो साइड होगी उसके आर की फॉर्म में लेना चाह रहा हूं। जी सर। अब आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जैसे उधर चलेगा तो ये साइड आ जाएगी आपके पास, कितनी आएगी सर साइड, ये हो जाएगी √3r। क्या हो जाएगी सर, √3r। समझ आया क्या किया, इसको इस साइड ले चलेंगे तो ये ऐसी फॉर्म बनेगी 3/√3 वाली। हाँ जी सर। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, और 1 के पास चलेगा तो 1/2 मिलेगा, ऐसे मिलेगा। अब आप देख सकते हैं इसका ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ठीक है, समझ गए होंगे आप। हाँ जी सर। अब इसका एरिया क्या होता है, इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया सबको मालूम हो। यहाँ पहले किससे बता रहा था, टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टी से जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको प्रदर्शित कर रहे हैं टी से, हाँ टी से कर रहे हैं। तो देखिए टी के इक्वल क्या लिखे, √3/4 साइड स्क्वायर, ये होता है इसका एरिया। इक्विलेटर ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। जी सर। ये आपके पास भुजा आ गई। हाँ जी सर, भुजा, पूजा नहीं भुजा, क्या आ गई भाई, भुजा। ये आर, और इसका भी क्या कर देंगे सर हम, स्क्वायर। अब जैसे आप स्क्वायर करेंगे सर, टी की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितना, √3/4, ये हो गई 3 और r स्क्वायर, 3 और r स्क्वायर। जी सर। अब यहां से देखें, उसमें भी टी आर है और इसमें भी आर है। जी सर। अब यहां से इसको देखें हम a,
ए कहाँ चली गई सर, ए की वैल्यू ये रखी ना हमने यहाँ से। अब टी और एस, ये एस था, अब एस की वैल्यू क्या है सर, यहाँ पर देखिए एस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं सर 2r², जी सर। और यहाँ से किसकी, टी की वैल्यू निकाल चुके हैं सर हम, कितना, √3 यानी 3√3/4 और r², जी सर। अब यहाँ से दोनों की r की वैल्यू टी की फॉर्म में निकालें, r की वैल्यू, तो बताओ r² की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से सर, यहाँ से r की वैल्यू, r² की वैल्यू आएगी कितनी, s/2, कितनी, s/2। यहाँ से r की वैल्यू बताओ आप r² की, सर यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 4t/3√3, जी सर। अब यहाँ से जो इक्वेशन दिया था आपको पास, उसमें ये दोनों वैल्यू को आप सॉल्व भी कर सकते हैं, और अगर सेटिस्फाई करें तो देखिए आप यहाँ से क्या आया था अपने पास, यहाँ से जब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये देखिए आप दोनों को, क्योंकि r² इक्वल है, समझ आ रहा है कुछ या ऊपर से जा रहा है, बोलो भाई। हाँ देखिए, तो और देखिए मैं यहाँ से ये हटा दूं, ठीक है ना, हाँ ये हटा दिया हमने, और यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा और रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो बेटा इन दोनों को इक्वल करेंगे हम यहाँ से, तो ये मिल जाएगा आपको s/2, ओके, ये मिलेगा आपके पास 4t/3√3, जी सर। अब आप देखिए यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम, तो ये हो जाएगा आपके पास 8t, और ये हो जाएगा 3√3s, 8t 3√3s, सही लिखा, देख सकते हैं आप। तो आंसर क्या होगा, 8t 3√3s, डी आंसर है, देख सकते हैं आप, इसका डी आंसर है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, आरपीएससी ने क्या किया इसमें, कुछ एक क्वेश्चन तो बहुत इजी दे दिए और कुछ एक क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव दे दिए, ठीक है। तो उनमें से ये क्वेश्चन भी एक था जिसके अंदर कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, और मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति का करना पड़ेगा, ओके, देख सकते हैं आप। आई थिंक मैं आपको समझा पाया होगा। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन भी सी सेट के अंदर डिट्टो क्वेश्चन ऐसा पूछा था, और स्टैग रेट पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो आपको तरफ ये दिया हुआ है, बैट्समैन दिए हुए हैं PQRS, और रन दिए हुए हैं, बॉल्स दी हुई है सेकंड इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स में। तो पहले तो आपको स्ट्राइक रेट का पता होना चाहिए। देखिए ये इंग्लिश में है, रेड कर लिया आपने, हाँ जी सर। ये हिंदी में देख लें आप, निम्न सारणी 4 बल्लेबाजों द्वारा एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। प्रथम पारी और सेकंड पारी है, और इसके रन और बॉल्स दी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए स्ट्राइक रेट कैसे निकालते हैं। तो देखो ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। स्ट्राइक रेट क्या होती है, स्ट्राइक रेट जानते सभी, वो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो आपको सबको पता होना चाहिए स्ट्राइक रेट कैसे निकालते हैं। देखो स्ट्राइक रेट निकालते हैं क्या, कि टोटल रन, ठीक है, TR लिख दें, टोटल रन और टोटल बॉल, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, ये आपके पास स्ट्राइक रेट आ जाएगी। क्या आएगी सर, स्ट्राइक रेट आएगी। अब यहाँ से हम देखो कोशिश क्या करें, कैसे निकालेंगे सर। देखिए यहाँ पर टोटल रन है, इसको और इसको ऐड कर लें आप, ठीक, कितना आएगा ये, ऐड करते हैं सर। तो देखो मैं पहले, देखो कैलकुलेटिव पहले बता दें हम आपको। तो देखिए कैसे करेंगे सर, 6 और 5 कितना होगा, 6 और 9, 6 और 9 5 होगा सर, जी सर, 6 और 9 5 हुआ, और 1 ऐड करेंगे 35 होगा। ये 135 क्या हुई सर, 125 टोटल रन लिख लिया हमने। किसकी बात कर रहे हैं, पी की बात कर रहे हैं। इसमें दोनों पारियों के रन के ऐड कर लेंगे, तो ये होगा 65, 19 और 6, तो कितना हो गया 15, और कैरी 1 होगा तो ये होगा 8, और 8 और 5 कितना होगा 13 होगा, जी सर। अब इनकी टोटल बॉल्स भी ऐड कर लें, ठीक सर, टोटल बॉल ऐड करें तो ये होगा 5, जी सर, और 9 यानी 14, और कैरी 1 होगा तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 100। ये पहले किसकी स्ट्राइक रेट आएगी, पी की आएगी। इसी तरह से आप क्यू की भी निकाल लें, क्यू की क्या आएगी, देखिए सर, ये मिलेगा आपके दोनों को रन ऐड करो तो ये हो गया 55 रन हो गए, जी। और इसके टोटल बॉल्स देखिए यहाँ से, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, ये हो गई 7, और यानी 97 मल्टीप्लाई 100, देख सकते हैं आप। इसी तरह से ये पी का, ये पी के लिए, ये क्यू के लिए, इसी तरह से आर के लिए भी लिख सकते हैं आप। आर के लिए क्या लिखेंगे, टोटल रन ऐड करें तो ये हो गया सर हमारे पास 75, कितना 70, ये देखो 5 हो गया और 75, जी सर। और टोटल बॉल्स देखें कितनी होगी सर, 6 और 9, तो ये हो गया आपके पास 15, कैरी 1 होगा, कैरी 1 होते 100, 175, देख लें दोबारा, हाँ जी सर, 175 मल्टीप्लाई में 100, ये किसके लिए सर, आर के लिए, ओके। और एस के लिए भी देख लें, एस के लिए टोटल रन देखो, ये हो गया 40 और 50 अपॉन बॉल्स देखें कितनी है 105,
ये आपके पास, अब ये कैलकुलेशन करके आप देखिए किसकी स्ट्राइक रेट, यानी सबसे तेज बल्लेबाज रन बनाने वाला, जिसकी स्ट्राइक रेट ज्यादा होगी वही बल्लेबाज रन ज्यादा बनाएगा। हाँ, इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है, कौन है, अभी कौन है, रोहित शर्मा। देखिए अभी कौन है, यहाँ पर PQR देखना है, रोहित शर्मा नहीं देख रहे हैं। हाँ, तो देखिए इसमें अब इसको कैलकुलेशन करें तो देखिए आप देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में कैंसिल करें, इसको कैंसिल करके आप देखेंगे अच्छे से, जो हम इसका सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्यू होगा। कैसे होगा सर, देखिए यहाँ से हम इसको कैंसिल कर लें इसके नियर अबाउट, क्योंकि यहाँ देखो 97 से डिवाइड हो रहा है और नंबर 55 है, नंबर 55 है, और इसको कैंसिल करेंगे, कर लेंगे कैलकुलेशन, बोलो करें कैलकुलेशन, कर लेना यार। हाँ, इसका आंसर होगा क्यू, क्योंकि स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। ओके, अब ये देखिए आपके पास मीन मोड पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया इसमें। अब देखो आरपीसी ने इस क्वेश्चन में कम से कम स्टूडेंट को 5 से 6 मिनट चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। देखो इसने बहुलक भी दे दिया और माध्यिका भी दे दी। याद है 10th क्लास आपको, 10th में पढ़ा था माध्यिका बहुलक, हाँ जी सर 10th में पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था मीन मोड, वही क्वेश्चन से, यानी मीडियन और मोड पे क्वेश्चन बनाया हुआ है। देखिए तो पहले इस सारणी को अपन अगले पेज पे ले लेते हैं। जी सर, तो ये लिया, अगले पेज पे ले लिया, क्या था 0 to 30, जी सर 32 60, जी सर 62 90, यही था ना, देख लेते हैं क्या था, हाँ 90, 0 to 30 32 60, ओके। और अब देखिए इसको, हाँ, और 92 120, 92 120, ये x है आपके पास, और ये फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है इसकी क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है सर 4574, 4574, 4574, 4574, जी सर। अब सबसे पहले हम मीडियन निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या पूछा था इसने वो देख लो, मीडियन। देखो ये आपको ए, और ए तो किसको बता रहा है, मीडियन को बता रहा है, और बी किसको बता रहा है, मोड को बता रहा है, यानी ए माध्यिका को बता रहा है और बी बहुलक को बता रहा है। तो ये हम यहाँ से दोनों के लिए, यानी 7AB को, तो ए और बी निकालेंगे, इसमें डालेंगे, सी की वैल्यू निकल जाएगी। जी सर, चलिए तो देखिए अब यहाँ से, तो सबसे पहले मीडियन निकालते हैं। हाँ जी सर, और मीडियन के लिए आप भी जानते होंगे माध्यिका का फॉर्मूला जो होता है ML प्लस क्या होता है N/2, जी सर CF अपॉन क्या होता है F, और मल्टीप्लाई में कौन होता है, H होता है। जी सर, ये होता है आपके पास, हाँ आई थिंक सबको याद होगा। हाँ, अब यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे सर, N निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले N निकालेंगे सर, N निकालेंगे। क्या निकालने वाले हैं, N निकालने वाले हैं सर। ओके, तो N क्या होगा सर, माध्यिका में सबसे पहले CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता निकालनी होती है। हाँ, तो क्या लिखोगे 4, ये हो गया 9, इसको ऐड करेंगे 16, ये होगा 20। आपको पता है ये N भी वही होगा, इनका सम क्या होता है 20, ये लिखा आपने यहाँ पर। जी सर, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। ओके, अब सबसे पहले N/2 की वैल्यू निकालो आप, कितनी आएगी 20/2 10 होगा। अब यहाँ से देखिए आप N/2 की वैल्यू निकालते हैं सर, इसी से डिसाइड कर पाएंगे क्या लेने वाले हैं, तो ये मिलेगा 10। अब आप बताओ, अब बताओ 10 के लिए ये जो आपके पास जो कॉलम होगा आपके पास, ये जो रो है उसको लेंगे, इसको माध्यिका वर्ग बोलते हैं, ठीक है ना, मीडियन क्लास बोलते हैं। ओके, अब इससे बिफोर जो नंबर है आपके पास कौन है, ये क्या कहलाएगा, CF कहलाएगा, क्या, माध्यिका वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता। जी सर, और ये क्या होगा, F होगा सर, और ये क्या होगा, लोअर लिमिट होगा। ठीक, इस फॉर्मूले में रखते हैं। H क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, और यहां से क्या करते हैं, माध्यिका कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ जी सर, तो M इक्वल, कलर दिख रहा है, चेंज करें, हाँ व्हाइट कर लेते हैं। ओके सर, L की वैल्यू बताओ सर 60, कितनी है भाई 60 है, लोअर लिमिट, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद N/2 कितना है सर 10 है, अभी आया था 10। CF कितना है सर 9 है, ये 9 लिखा। उसके बाद F क्या है 7 है। अच्छा सर, उसके बाद बताइए H कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्लास इंटरवल जो होगा आपके पास कितना है सर 30 है, 30 है। ओके, अब देखो ये हमने लिखा है यहाँ पर, हाँ, तो ये हो गया आपके पास कितना 60/60, ये कितना होगा सर 30/7। ओके सर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो एलसीएम लूंगा 7, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, देखिए भाई कितना हो गया सर, ये सही तो किया ना, देख लेना भाई, कैलकुलेशन चेक कर लेना, हाँ सही किया है सर।
तो इसको मैं पॉइंटों में लिख ले, क्या पॉइंटों में ऐसे लिख लेते हैं एलसीएम लेके। तो ये हो जाएगा सर आपके पास 0 6 7 42 प्लस 30। ओके सर, ये हो जाएगा आपके पास 450/7। ओके सर, 450/7। ये तो क्या है, इसकी माध्यिका आई, यानी किसकी आई, ए की वैल्यू आई। देख लो आप एक बार, फिर भाई बीच में अगर रह गया तो फिर बीच में रिपीट नहीं करेंगे इसको। हाँ, एक बार कैलकुलेशन देख लो। एल वैल्यू ठीक है सर 60 सही लिखा, n/2 10 सही है सर, सी एफ सही है, और उसके बाद 7 सही है, उसके बाद दोनों का अब तो बाकी सही है। डिफरेंस होगा 1, मल्टीप्लाई करोगे 30/7। ओके, तो ये आप पॉइंटों में भी लेके चल सकते हैं इसको, पर ये आगे चल के कैलकुलेशन ईजी कर देगा। पॉइंटों में लेंगे बढ़ जाएगी कैलकुलेशन। ओके, अब इसको हटा दूं मैं। हाँ, अब ये मैंने रब कर दिया। अब अगर गलती हो गया तो याद रखना आपको करना पड़ेगा फिर। हाँ, अब देखो आप इस क्वेश्चन में इसने क्या किया, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया। अब आप भी जानते हैं, देखो एग्जाम है, वहाँ पर टाइम का गेम होता है पूरा, और वहाँ पर टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चंस को। तो मेरा तो कहना ये है कि ऐसे बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करें। ओके सर, अब देखिए यहाँ से बहुलक के लिए, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, z इक्वल एल प्लस यहाँ होता है f1, क्या होता है सर, f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f2, 0 होगा ना सर, हाँ ये 0 होगा, और माइनस का f2। अब बताओ ये f2 क्या है, f2 क्या है, f1 क्या है सर, f1 होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है। तो देखो ये मेरे पास यूजलेस है, कौन, ये वाली लाइन। अब तो इसमें CF तो निकालना ही नहीं पड़ेगा, तो इसको हटा दूं मैं। हाँ जी सर, इसको आप अब हटा दो। ओके ठीक है ना, ये हटा दिया साहब, नहीं ये कलर हटाऊंगा तो पूरी दुनिया हट जाएगी। हाँ, तो इसको तो नहीं हटा रहा मैं। ओके सर, तो देखिए ये लिखा। अब f क्या होगा, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी वो f1 होगा। देखिए इस वर्ग में, यानी मिडिल वर्ग जो था, मीडियन वर्ग, ये भी यही था, और बहुलक के लिए भी यही है जी सर। तो f1 तो क्या हो गया सर, 7 हो गया। f0 क्या होगा, इससे b4 वाला। f2 क्या होगा, इसके बाद वाला। और ये क्या है, l है सर। ओके, बस इसी की जरूरत है, h आएगी आपके पास। तो z इक्वल l कितना लिखोगे, 60 प्लस f1 कितना है, 7, 7 माइनस 2, 7 माइनस 5, 2 है, 5 है सर, 2 मिलेगा। ओके, और यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं जी सर। देखो ये लिखा आपने 7 माइनस 5, और ये हो गया 2 इंटू 7 माइनस 5, और f2 कितना है 4, और h कितना है बताएंगे, h है सर 30। ओके, ये 30 लिखा। अब आप देखें यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ लिख दें। और इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में सर क्या करेंगे, ये इतना टाइम लग रहा है, पेपर में कितना लगेगा। हाँ ये तो है, ये तो है, पर वहाँ पर आप सिकंदर बन जाएंगे। ये क्या हो, 14, 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 कितना मिलेगा भाई, 5। ओके सर, ये 5, और ये कितना होगा बेटा 30, इससे मल्टीप्लाई करो 6, तो ये हो गया 12। तो ये साइड z इक्वल 72 आ गया, क्या देख सकते हैं सर, 12 होगा 72। ओके, तो अब आप देखिए, ये तो आपके पास b की वैल्यू आ गई, और ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, यही था। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यही था आपके पास, a और b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू। तो ये जो आपके पास था 7, जी सर थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ ठीक है सर, कर लीजिए, ये हमने चेंज किया है 7, और ये क्या आपके पास a की वैल्यू देख सकते हैं आप कितनी थी, 450/7, 450/7। ठीक है सर, तो यहाँ b की वैल्यू लिखनी है, b की 72 है, और इसकी है 450/7, और c की भाई साहब की, c की पता नहीं, ये तो काउंट करना है c क्या था, निकालना है। ओके, इसको अंदर भेजो आप, मल्टीप्लाई करो, ये 14, और ये कैरी 1 होगा 504, ये हो गया 450, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा ना, ये भाई साहब इसके पास भी जाएंगे, इसके पास भी जाएंगे। ओके सर, 9c। अब यहाँ से माइनस करेंगे सर, ये 6 मिलेगा, ये हो गया कितना 9, यानी ये 4 मिलेगा, 46। यही था, क्या गलती होगी भाई, कहाँ गलती होगी सर, देखिए कहीं मिस्टेक, देखो कहीं मिस्टेक सर, इसमें तो आंसर ही नहीं आ रहा, कहीं पर देखो अपनी कुछ गलती लिख दिया गया। ये कौन सा आ गया, देखो ये आपके पास क्या था, 4507, 4507, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 4507। ओके सर, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी आई थी 72। ओके सर, ये 72 लिखा, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये B9C, जी सर, इसको मल्टीप्लाई करें, 14 के 4 हासिल 1, और 49 50। ठीक है सर, इसको देखा हमने, तो ये आ गया आपके पास कितना, 4507। ओके,
इसको कैंसिल करें तो ये मिल गया आपके पास 4 माइनस, तो सर ये है जब इसमें से 504 में से 450 माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा, जी सर। और यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा, जी सर। और ये मिलेगा 9C। और सर हो सर मिस्टेक कर रहे हो, माइनस करने में मिस्टेक कर रहे हो सर? नहीं मिस्टेक कर सकते क्या आप सामने? नहीं बेटा, ये 54 मिल रहा है सर जी के और 9C, तो इसको कैंसिल करेंगे, 9 चक्के 54, तो 9 चक्के 54 यानी 6 इसका, यानी C इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देख सकते हैं आप भी, देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन था क्वेश्चन में। हाँ जी सर, ये देखिए आप, यानी इसने क्या किया, 10th क्लास याद दिला दी भाई अपन को। क्या कर दी? 10th क्लास याद दिलाई है। हाँ 10th क्लास याद दिलाई है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, ये क्या है क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? ओके हिंदी में देख लेते हैं, पहले इंग्लिश वालों देख लो। हाँ 2/3 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट और डिपॉजिट इन द बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है, ठीक है, पढ़ लिया आपने अच्छे से? हाँ जी सर, साइड पे तो हो जाए। हाँ ये हो गया, देखो ओके। ये देखिए बेटा, एक मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक में जमा किया, शेष दूसरे मूलधन को 15% वर्ष सरल ब्याज पर जमा किया, डाकघर में किया। हाँ एक को तो बैंक में किया, एक डाकघर में किया। ओके समझ आई बात। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्षों का अंतर, बहुत सिंपल है। कैसे सर? 2/3 पार्ट की बात कर रहा है, तो सर हम मान लेते हैं ना 2/3 का मतलब एक पार्ट क्या होगा 2/3, तो अगला पार्ट क्या होगा 1/3। हाँ जी सर, तो देखिए मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि टोटल 6000 था जेब में, 2/3 हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा कर दिया, तो बताओ कितना कर दिया सर? यहाँ पर हो गया कितना, 4000 रुपये जमा हो गए। किस पर हो गए सर? 4000 रुपये जमा बैंक में जमा हो गए और कंपाउंड इंटरेस्ट पे यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा हो गए सर, ठीक है। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी चक्रवृद्धि ब्याज की? 10%। 2 साल का इंटरेस्ट आप भी जानते हैं कैसे निकलता है सर? सर ये 2 साल का ब्याज 21% हो जाएगा। कैसे? मेरे सभी स्टूडेंट जानते हैं, बच्चे सब जानते हैं, 2R और R²। यहाँ पर 20 होगा और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, आगे शिफ्ट करेंगे 21 होगा। तो बेटा ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इसका 21% कितना आएगा बताइए सर? ये हो गया हमारे पास 048 804 रुपये, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आना चाहिए था। जी सर। अब जब आपके पास 6000 थे, 4000 लगा दिए कंपाउंड पर, बैंक में जमा कर दिए, तो डाकघर में कितना जमा करना है? 2000। जी सर। अब 2000 का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, कितने साल का? 2 साल का। 2 साल का कम सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 30%, 15 के हिसाब से, पहले साल का 15, दूसरा का तो 30%। जी सर, 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये लो सर, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो गया सर? ये कितना हो गया? 00, ये 00 और 600। ओके सर, ये क्या हो गया? साधारण ब्याज। अब दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है, कितना है बताओ आप? डिफरेंस दिया है सर? हाँ डिफरेंस दिया है, इसका डिफरेंस निकालें, माइनस निकालें तो 0, कलर बदल लेते हैं 0। जी सर, ये हो गया 4, ये हो गया 2, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 480 दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई? 480 दे रखी है। बहुत इजी है, कैंसिल कर दो इसको। जैसे आप इसको कैंसिल कर रहे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई सर? 2 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आपने पैसा कितना लिया था? 6000। कितना लिया था? 6000 अज्यूम किया था, माना था, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12000। समझ गए? 1 की वैल्यू 2, तो 6000 की वैल्यू 12000। जी सर, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। 4 संख्याओं के गुणनफल की 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन थे। देखो 3-4 क्वेश्चन इजी, बाकी तो अच्छा सा लोचपोच कर रखा है क्वेश्चंस में। जी सर, 4 संख्याओं गुणनफल की 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। 4 नंबर है, उनके मल्टीपल हैं, वो मल्टीपल 4 से और 4 नंबर है, वो मल्टीपल 5 और 10 से डिवाइड होने की, या तो 5 से अथवा 10 से डिवाइड होने की प्रायिकता, पॉसिबिलिटी बताओ। तो क्या करें सर हम? देखिए पहले बात करते हैं नहीं होने की, पहले बात कर लेते हैं नहीं होने की। तो देखिए टोटल पॉसिबिलिटी देखे, यहाँ से टोटल देखे नहीं होने की, तो देखिए 4 नंबर 10 डिजिट, डिजिट कितना होता है? 10, 0 to 9। तो हर नंबर को बनने की जो पॉसिबिलिटी है
चार संख्याओं के गुणनफल की, हर नंबर के बनने की पॉसिबिलिटी हो 10 होगी, राइट। तो यहाँ से देखो पहला नंबर मैंने बनाया वो 10 तरह से बनाया जा सकता है, दूसरा नंबर भी 10 तरह से बनाया जा सकता है, तीसरा नंबर भी 10 से। बताओ 4 नंबर हो गए। हाँ, अब ये क्या किया हमने, 0 to 9 डिजिट से बने, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, टोटल नंबर तो हो गया आपके पास क्या 10 की पावर 4 जो हम बना सकते हैं, सभी डिजिट काउंट। तो बताइए इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 8 पावर 4। तो ये तो हो गया फेवरेबल कंडीशन, क्या हो गई फेवरेबल कंडीशन, और ये हो गई टोटल कंडीशन। तो बताइए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ से, किसकी आ जाएगी सर, ये नंबर डिवाइड नहीं होने की आएगी, हमें कौन सी निकालने, होने की। इसको 1 में से माइनस कर लेंगे, पहले उल्टा तो चलें। हाँ, तो ये आ जाएगा आपके पास 8/10 होल पावर 4। ये तो किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई भाई, नहीं होने की। हमने पहले हर जो नंबर 4 डिजिट, जो 4 नंबर थे, 4 संख्याएं थी, वो 10-10 डिजिट की हमने बना के देखी, 10 डिजिट से बनेगी तो कोई सा भी नंबर हो सकता है ये, और लिया। और फिर उसमें से 2 डिजिट हटा दिया, कौन कौन से, 0 और 5, क्योंकि 0 होगा और 5 होगा तो 5 और 10 से डिवाइड होगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है डिवाइड नहीं होने की, ओके। तो अब इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो आंसर, पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं सर, ये बनेगा 4/5, और इसका भी ये क्या लिख दिया सर, ओके सही लिख देते हैं, ये बनेगा अपने पास 4/5, ओके। इसका भी कितना पावर है सर, इसका पावर है 4, इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी होने की, प्रोबेबिलिटी होने की। तो ये हो गया अपने पास P। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे होगा सर सॉल्व, देखिए सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ये 4 का पावर 64 होगा, ये 120 नहीं 124 क्यों होगा, 625 होगा सर, कितना होगा ये 620, ये 4 यानी क्यूब ये होगा 256। हाँ क्यूब गलती कर रहे हो सर, अरे भाई 4 की पावर 3 देखो कितना होगा 64, तो इसको 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे ना सर, ये होगा 256 और ये होगा 625। जी सर। अब देख लेते लास्ट का डिजिट 625 इसमें नहीं है, और एक पता है आरपीसी ने इस बार 5 ऑप्शन दिए थे, एक तो नहीं देना है, उत्तर नहीं देना है, वो भी फिल करना पड़ेगा, उत्तर नहीं देना है वो भी बताना पड़ेगा मैंने उत्तर नहीं दिया। हाँ देखो आरपीएससी। हाँ अब यहाँ से बेटा इसका एलसीएम लेंगे, 625 माइनस कितना होगा 256, 625 माइनस 256 कर लो भाई, माइनस करो इसको सर, 15 में से 6 गए तो 9 बचेंगे। हाँ तो यही बी ऑप्शन 9 में, आगे भी आप चेक करके देख लेना। देखिए अब देखो एम पुरुष और एम महिलाओं को एक पंक्ति में बिठाया गया, जीवने के लिए पंक्ति में बिठा रहे हैं आरपीएससी वाले। हाँ, और कोई भी 2 महिलाएं साथ नहीं बैठे, अगर साथ में बैठेगी तो बातें करेगी महिलाएं। हाँ, आरपीएससी वालों को पता है, यदि एम ग्रेटर देन एन तब इन सभी के बैठने के तरीकों की संख्या, मतलब आरपीएससी वाले क्या कर रहे हैं, एम महिलाएं नहीं, एम पुरुष और एम महिलाएं, एम पुरुष और एम महिलाएं ले रहे हैं और जीवने बिठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि महिलाएं साथ नहीं बैठनी चाहिए नहीं तो बातें करेगी, ठीक है, बातें नहीं करवाते इनसे, तो बीच में क्या करें उनके पुरुष बिठा देते हैं। तो ऐसा करते हैं ना, पहले लाइन में पुरुषों को बिठा लेते हैं, बताओ कितने पुरुष हैं, एम, कितने तरह से बिठा सकते हैं, परम्यूटेशन याद है, हाँ जी सर, एम पुरुषों को एम तरीके से बिठा सकते हैं। जी सर। अब आप बताइए महिला के बीच में, यानी 2 महिलाओं के बीच में एक पुरुष को बिठा देंगे, राइट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक पुरुष के आसपास दाएं बाएं क्या होगी, 1-2 महिलाएं होगी ना, कैसे भाई साहब, पुरुष 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 पुरुष, हाँ बताइए एक पुरुष के महिला महिला, हाँ बिठा सकते बने से। अरे सर क्या कर रहे हो, देखो बता देते हैं, ये आपके पास बेटा मेल, ये मेल, कितने मेल हैं, ये है, मान ली 3 मेल लिए ना, तो बताओ वुमेन को यहाँ से बिठाने के जो तरीके हो गए, यहाँ बिठा सकते हैं, यहाँ बिठा सकते हैं, मतलब अगर एम पुरुष है यानी एम मेल है तो महिलाओं को बिठाने के तरीके कितने होंगे, एक ज्यादा हो जाएगा। कैसे सर, देखो एक आदमी बैठा 2 महिलाएं बैठ गई, यहाँ पर फिर डब्ल्यू यानी एक आदमी के इधर भी महिला इधर भी महिला, तो यहाँ पर बताओ कितने पुरुष हैं, एम पुरुष हैं, तो महिलाओं को बिठाने के तरीके कितने हो गए, m+1 हुए ना, पर महिलाएं कितनी है, एन ही है सर। तो फिर देखिए हम यहाँ से इसको परम्यूटेशन पे सेट करें तो कैसे करें सर, ये क्या हो गया सर, कुछ नहीं, लिख देते हैं वापस, ये देखो अब यहाँ से मल्टीप्लाई, बिठाने दोनों को एक साथ ही है, हाँ तो यानी मल्टीप्लाई का साइन आना है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम m+1 और कितनी महिलाएं
बताओ महिलाएं n है सर, Pn। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके पास m फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है, राइट सर। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर m प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन m प्लस वन माइनस n, m प्लस वन माइनस n फैक्टोरियल। ऐसा कहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कहीं आंसर? ये तो दोनों माइनस है, ये नहीं होगा। इसमें n माइनस का है, m प्लस का है, ठीक है, ये हो सकता है, हाँ जी सर ये हो सकता है। ये इसमें ये क्या कर दिया, पता नहीं सर क्या कर दिया, ये नहीं, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो दोस्तों ये प्यारा सा आज एक पेपर था आरएस का जो आपके सामने लेके आया, समझ आया होगा, ठीक है। और नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं है, लाइक तो करें, ठीक है ना। आया होगा, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।